मेंबर नूर पर जलवाबार पीर तरीक़त हुज़ूर अमीन मिल्लत साहिब क़िबला और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम शोराए इज़ाम उलमाए किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व अशरफिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कौनैन की फ़ज़ा में अनवार छा रहे हैं, कौनैन की फ़ज़ा में अनवार छा रहे हैं, पहने क़बाए नूरी सरकार आ रहे हैं, पहने क़बाए नूरी सरकार आ रहे हैं। हो आसमान वाले या हो ज़मीन वाले, हो आसमान वाले या हो ज़मीन वाले, आमद पे मुस्तफ़ा की खुशियाँ मना रहे हैं। आइए सबसे पहले दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हबीब परवरदिगार, हम मुजरिमों पर करम फरमाने वाले, हम गुनहगारों की शफ़ाअत फरमाने वाले प्यारे प्यारे आका, दोनों आलम के मौला हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज की यह महफ़िल हज़रत अल्लामा व मौलाना अलहाज अशरफ हुसैन साहब मरहूम अलैहि रहमा के इसाले सवाब के गर्ज से उनके चहल्लुम के मौके पर इस महफ़िल का एहतमाम किया गया है। 40वें के मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और इस इदारे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब से खूब तरक्की अता फरमाए। हज़रत गिरामी, आपने बहुत अच्छी तकरीर उलमाए किराम से समाअत कर चुके हैं। अभी ये तकरीर का वक्त नहीं है, बस 2-3 बातें आपके सामने अर्ज़ करूँगा। हज़रत गिरामी, दुनिया का हर शख्स एक मकसद रखता है, सबका मकसद एक होता है। हाकिम हो, महकूम हो, बादशाह हो, वज़ीर हो, ताजिर हो, दुकानदार हो, सबका मकसद एक, कामयाबी। दुनिया में कोई ऐसा है जो कामयाब नहीं होना चाहता है? सब कामयाबी चाहते हैं। बादशाह सलामत ये सोचते हैं कि हमारी पार्टी कामयाब हो जाए तो हम कामयाब हैं। वज़ीर ये सोचते हैं कि हमें वज़ारत मिल जाए तो हम कामयाब हैं। एक दुकानदार ताजिर ये सोचता है कि मेरी दुकान खूब तरक्की पे हो जाए, दुकान बराबर चलती रहे तो हम कामयाब हैं। एक उस्ताद ये सोचता है कि मैं अपनी किताब अच्छी तरह बच्चों को समझाने में कामयाब हो जाऊं तो मैं कामयाब हूँ। एक शागिर्द ये समझता है कि मैं इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं तो मैं कामयाब हूँ। कामयाबी तो सब चाहते हैं, लेकिन मियार और सोच सबका अलग अलग है। तो क्या हमारे और आपके सोच से काम चलेगा? आइए अपने रब से पूछते हैं कि मौला तू बता कामयाब कौन है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का। कामयाब वो है जिसने अपने बातिन को पाकीज़ा कर लिया, जिसने पाकीज़गी हासिल कर ली। व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, अपने रब का जिक्र किया, नमाज पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत किया, तो वो सबसे बड़ा पाकीज़ा इंसान है, सबसे बड़ा मुत्तक़ी इंसान है। और सबसे बड़े मुज़क्की पाक करने वाले हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को पढ़ाते भी थे, सिखाते भी थे और अंदर से उनको पाकीज़ा भी फरमाते थे। और सरकार की आमद का मकसद भी यही है कि अपनी उम्मत को पाकीज़ा करे, उनके दिलों की सफाई करे। मेरे भाइयों, ये दिल पाकीज़ा कैसे होता है? कुछ लोग कहते हैं कि हमारी ज़ुबान बहुत नापाक है, इस ज़ुबान से कैसे अल्लाह का जिक्र करें? अरे अल्लाह के बंदो, क्या समझते हो, ये ज़ुबान सिर्फ पानी से पाक होता है? अगर गुनहगार होती है तो उसी रब के जिक्र से पाक होती है, कुरान की तिलावत से पाक होती है। रब के जिक्र से ये दिलों को इत्मीनान और सुकून और दिल की पाकीज़गी हासिल होती है।
हमारे बुजुर्गान दीन सूफिया किराम खानकाहों में जिक्र कराते हैं। आप उसकी महफिल में आएंगे तो आपको एहसास होगा कि वहाँ जिक्र की महफिलें भी मुनक्किद की जाती है। अल्लाहु अल्लाहु की ज़र्ब दिल पर पड़ती है तो ये दिल की दुनिया में तब्दीली पैदा होती है और ये दिल साफ होता है। तो कुरान की तिलावत करें, नमाजों की पाबंदी करे, अल्लाह का जिक्र करे, अपने दिल को साफ रखे तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत बेहतर होती हुई नजर आएगी। कुरान की तिलावत करें। आप हजरत मौलाना अशरफ हुसैन साहब के 40वें में आए हैं तो यहाँ से एक पैगाम लेके जाएं कि आपका कोई बच्चा, आपका कोई लाडला ऐसा ना हो जिसे कुरान पढ़ना ना आता हो। हर बच्चे को, अभी हजरत मौलाना साहब तकरीर करके गए, बहुत अच्छा पैगाम दे के गए कि अपने हर बच्चे को कुरान की तालीम जरूर दे, दीन की बुनियादी तालीम जरूर उसे रोशनास करे। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो सिर्फ 17 अफराद लिखना जानते थे, 17 अफराद। लेकिन जब खुदा कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों के हाथों में कलम अता फरमा दिया था। क्यों अता फरमा दिया था? कुरान ने कहा था नून वल कलम वमा यस्तरून, कि कुरान ने कलम की कसम याद फरमाई है। लेकिन अफसोस है कि आज हमारे हाथों में कलम नहीं है, आज हमारे हाथों में तहरीर नहीं है। आज तो आलम यह है कि दुनिया जो पढ़ा देती है अंधे बहरे बनकर पढ़ लेते हैं। न किताब हमारे हाथों में रह गई है, न कलम हमारे हाथों में रह गया है। कहाँ से हम आगे बढ़ सकेंगे? कैसे जिंदगी में कोई मकाम पैदा कर सकेंगे? तो एक पैगाम लेके जाए कि दीनी और दुनियावी दोनों तालीम से अपने बच्चे को रोशनास करे और कुरान का इल्म जरूर उन्हें दे, कुरान के इल्म से जरूर रोशनास करें। आप गाड़ी खरीदते हैं ना, गाड़ी खरीदते हैं तो उसके साथ एक किताब भी मिलती है ना। आप कार भी खरीदते हैं तो उसके साथ एक बुक मिलती है। तो उस बुक में लिखा क्या रहता है? उसमें लिखा रहता है ये गाड़ी जो आपने खरीदी है ये डीजल इंजन की है, इसमें डीजल डालिएगा, अगर पेट्रोल डालेंगे तो इंजन सीज हो जाएगा। अगर पेट्रोल इंजन की है तो उस किताब में लिखा रहता है कि पेट्रोल इंजन का है, इसमें पेट्रोल डालिएगा। अगर डीजल डालेंगे तो इंजन खराब हो जाएगा, रिजल्ट गलत निकलेगा। तो जैसे दुनिया वाले गाड़ी बनाते हैं तो हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए कितने किलोमीटर की रफ्तार से आप चलाएंगे तो आपका एवरेज सही आएगा, वो एक किताब भी देते हैं कि इसमें डालना क्या है, इसको चलाना कैसे है। ऐसे ही हमारे और आपके रब ने जब हमें और आपको पैदा किया तो उसके साथ एक किताब भी नाजिल फरमाई। उस किताब में है कि तुम्हें अपने इस जिस्म में डालना क्या है। अगर हलाल डालोगे तो तुम्हारा रिजल्ट सही आएगा, अगर हराम डालोगे तो तुम्हारी निगाहें भी बहकेगी, तुम्हारे हाथ भी गलत उठेंगे, तुम्हारे कदम भी फिसलेंगे, तुम्हारी निगाहें भी बहकेगी। तो कुरान ने हमें समझा दिया कि तुम्हें अपने जिस्म में डालना क्या है। हलाल डालोगे तुम्हारी चीजें, तुम्हारा जिस्म सही होगा, अगर हराम डालोगे तो तुम्हारी सारी चीजें, सारा वजूद गलत निकलेगा। तो मेरे भाइयों, कुरान से अपने ताल्लुकात को मजबूत रखें। और दूसरी बात, अपने बुजुर्गान दीन से, पीरान एज़ाम से रिश्ते को मजबूत रखें। मैं आपको बताऊं, बहुत सारा काम जो आपका नहीं हो पाता है, ये बुजुर्गान दीन, ये औलिया किराम, ये पीरान एज़ाम दुआ कर दे, अपनी निगाह उठाकर देख ले तो आपका बहुत बड़ा बड़ा काम, मुश्किलात लम्हे भर में आसान हो जाएगा, लम्हे भर में आसान हो जाएगा। बस ये इनसे ताल्लुकात मजबूत रखे, इनसे रिश्ते को मजबूत रखे। अगर ये निगाह कर देंगे, दुआ कर देंगे तो आपकी मुश्किलात लम्हे भर में आसान हो जाएगी, है ना। तो इस मदरसे से ताल्लुक़ रखे और उलमाए किराम से रिश्ते को मजबूत रखे, पीरान एज़ाम से रिश्ते को मजबूत रखे। इंशाअल्लाह आपका ईमान और अक़ीदा भी महफूज होता हुआ नजर आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अलहाज मौलाना अशरफ हुसैन साहब को करवट करवट जन्नत की बहार नसीब फरमाए, उनके जुमला ख़ानदान को सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।